स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। तो दोस्तों हमने क्लास 10th अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 में 2 क्वेश्चन जो हैं तो पहले ही वीडियो में हल कर चुके हैं। अब हम तीसरे सवाल को हल करेंगे, तो वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हल करते हैं। तीसरा सवाल हमारा है जो 6x² - 3 - 7x, इसको कैसे हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए 6x² - 3 - 7x को कैसे हल करेंगे। देखिए इसको पहले 6x² लिखेंगे, -7x है तो इसको पहले लिख देंगे और -3 को बाद में लिख देंगे। ठीक है, क्यों इस प्रकार कर रहे हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद के रूप में लिखना है, ax² + bx - c के रूप में। ठीक है ना, तो इसको हम इस प्रकार लिख लिए। अब इसको शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो 6x² - 7x - 3 = 0। ठीक है, तो अब इसका शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, गुणनखंड। तो गुणनखंड चलिए करते हैं, जैसे हमने पहले 2 सवालों में किया है। तो 6x² का गुणा 3 में करेंगे। ठीक है, तो कर लीजिए 6 × 3 = 18x² प्लस माइनस -18x² हो गया। अब यहाँ -7x चाहिए, तो ऐसी 2 संख्या गुणनखंड करना है कि गुणा करें तो -18x² आए और जोड़े या घटाए तो -7x आए, है ना। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यदि हम 9 में 2 का गुणा करें, 9 में 2 का गुणा करें तो 18 आएगा। ठीक है, और यदि -9 में 2 को घटाएं, -9 में 2 को जोड़ें तो क्या आएगा, -7 आएगा। ठीक है ना, गुणा करने पर क्या आ जाएगा, -18। तो इसके जगह हम क्या करेंगे, -9x - 2 + 2x = -7x। तो -7x यहाँ पर है, तो इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। पहले पद को उसी प्रकार लिखे रहने देंगे, 6x²। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का 9x प्लस का 2x - 3 = 0। तो देखिए यहाँ पर इनका कॉमन नहीं बनेगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं, प्लस 2x और -9x बाद में। क्रम चेंज करने से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो चलिए 6x² और प्लस 2x को पहले लिख लेते हैं और -9x को बाद में। ठीक है, इसके -3 = 0, क्योंकि देखिए 9 में 2 घटेगा तो -7 आएगा, यहाँ भी उतना ही आएगा। क्रम चेंज करने से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो चलिए कॉमन लेते हैं इसमें उभयनिष्ठ। तो देखिए इसमें 2x हैं दोनों में, यहाँ 6x² का मतलब क्या होता है, 6x² का मतलब 2 × 3 × x × x। तो ठीक है ना, तो 2 और x इसमें है ना, यहाँ भी 2x है, इसको बाहर कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3x। तो 3x लिख दिया, प्लस है तो प्लस कर देते हैं, 2x बाहर आ गया तो क्या बचा, 1, माइनस है। अब देखिए 9x है, तो 9x का मतलब हो गया 3 × 3 × x। ठीक है ना, ये हुआ। तो यहाँ पर यहाँ 3 बस है, 3 का मतलब 3 × 1 लिख सकते हैं। तो दोनों में क्या कॉमन है, 3, तो -3 कॉमन हो गया। ठीक, तो अंदर क्या बचा, ये 3 बाहर चला गया, 3 और x बचा। तो यहाँ लिख देंगे 3x। बाहर की चिन्ह यदि माइनस की हो तो अंदर की चिन्ह बदल जाती है, या ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 तो बाहर आ गया था, तो यहाँ बचा 1 = 0। ठीक है ना। अब देखिए 3x + 1, 3x + 1 सेम है, तो इसको एक बार लिखेंगे, 3x + 1 × 2x - 3, 2x - 3 = 0। अब क्या करेंगे, शून्यक के लिए = 3x + 1 = 0, 3x = -1 हो जाएगा, ये इधर प्लस है तो इधर x बराबर -1/3। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों,
ये हमारा अल्फ़ा का मान आ गया। क्या आ गया? अल्फ़ा, पहला शून्य। और दूसरा शून्य क्या है देखिए, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको भी करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 3, इधर प्लस में 3 हो जाएगा, और x बराबर ये 3, और ये 2 गुणा में है तो बटे में 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? बीटा का मान हो गया। ये हमारा बीटा का मान निकल आया। अब क्या करेंगे, हमारा शून्यक निकल आया, अब गुणांक निकालेंगे। तो गुणांक के लिए क्या करेंगे, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे। ठीक है ना, इसमें ये जो हमारा समीकरण दिया है। ठीक है, तो a के जगह में क्या हो जाएगा, a का मान 6 आएगा। ये देखिए a बराबर 6, b बराबर हो जाएगा माइनस का 7। देखिए यहाँ पर माइनस का 7 है, तो माइनस का 7, और c का मान हो जाएगा माइनस का 3। अब देखिए शून्यकों का योगफल और गुणनफल में संबंध की सत्यता निकालेंगे। ठीक है ना, तो देखिए शून्यक का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए है। तो अल्फ़ा का मान लिख देंगे, क्या है, माइनस 1/3। तो माइनस का 1/3 प्लस है तो प्लस लगा देंगे। बीटा का मान क्या है, 3/2 इक्वल टू माइनस बी। तो माइनस पहले है, बी का मान क्या है, यहाँ पर देखिए बी का मान -7 है, तो माइनस का 7 बटे ए का मान क्या है, 6। तो चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। 3 दूनी 6, एलसीएम आ गया, यहाँ 3 दूनी आया। ठीक है, तो 2 गुणे 1 माइनस ये लगा है प्लस 2 तिहाई 6, तो 3 त्रिकाई 9, 3 2 तिहाई 6, 3 ये आ गया इक्वल टू यहाँ पर 7/6, तो 2 1 माइनस 2 प्लस 3 त्रिकाई 9/6 इक्वल टू 7/6। तो 9 में 2 घटेगा, 7/6 आया, यहाँ भी 7/6। इस प्रकार ये हमारा क्या निकला, शून्यकों का योगफल। ठीक है ना, ये हमारा सही है। अब शून्यकों का गुणनफल, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए शून्यक का योगफल, गुणनफल करेंगे तो शून्यक का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो अल्फ़ा का मान क्या है, -1/3, तो -1/3 गुणे बीटा का मान है 3/2 इक्वल टू c का मान क्या है, यहाँ पर -3, और a का मान क्या है, 6। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। क्या होगा, 3 1 कम, -3/3 दूनी 6, यहाँ पर -3/6। ये हमारा जो है तो -3/6 और -3/6 आ गया। ये हमारा शून्यक का गुणनफल और शून्यक का योगफल जो है, तो इनकी सत्यता की जांच हो गई। तो इस प्रकार दोस्तों सवाल करना है। अब हम चौथा और 5वां सवाल हल करते हैं, और जो 6वां सवाल है वो सेम पहले, दूसरे और तीसरे जैसा है, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए चौथा 5वां सवाल हल करते हैं। पहले चौथा करते हैं। तो दोस्तों हमारा चौथा सवाल है 4u² प्लस 8u। ठीक है, इसमें देखिए शून्यक के लिए क्या करना पड़ता है, उसी प्रकार हल करेंगे। देखिए 4u² प्लस 8u, इसको हम 0 के बराबर लिख लेंगे। क्या करेंगे, 0 के बराबर लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका भी गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड इसका कैसे होगा, देखिए इसमें डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखिए 4u² है, इसका मतलब हो गया 2 गुणे 2 गुणे u गुणे u। ठीक, प्लस है 8u का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 8 का गुणनखंड गुणे u इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, देखिए 2 कॉमन है इसमें, 1 2 3 2 है, 1 2 2 2 इसमें 2 दूनी 4, तो 4 कॉमन है, और u कितना है, 1, 4u कॉमन, तो 2 2 निकला तो 4 हुआ, 1 u निकला ये, तो यहाँ से बचा u। ठीक है, प्लस है तो प्लस इसका, ये 2 दूनी 4 और 1 u बाहर आ गया, तो क्या बचा, 2 बचा इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको देखिए 4u इक्वल टू 0 है ना।
तो 4 u इक्वल टू हो जाएगा 0/4, तो u इक्वल टू 0 आ गया इसका मान। और u प्लस टू इक्वल टू 0, एक बार इसके साथ लिखेंगे तो u इक्वल टू हो जाएगा, प्लस का 2 इधर आएगा, माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अल्फ़ा का मान जो है u बराबर 0 और बीटा का मान जो है तो -2 आया। ठीक है, अब देखिए इसमें a, b और c का मान लिखते हैं। ठीक है ना, तो a² द्विघात बहुपद इसमें भी लिखेंगे, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। ठीक, तुलना करने पर तो तुलना करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए a के स्थान में क्या है 4 है, a इक्वल टू 4, और b के स्थान में क्या है 8 है, और c के स्थान में क्या है, देखिए c के स्थान में अचर पद, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो c का मान 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए शून्यक का योगफल लिखेंगे, शून्यक का शून्यक का योगफल उसी प्रकार अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक, तो अल्फ़ा का मान क्या है 0, प्लस b का मान है, बीटा का मान -2। ठीक है, इक्वल टू माइनस b क्या है 8 है, 8, और a का मान 4। ठीक है, तो प्लस माइनस हो गया 2 इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस का 2, तो ये हमारा क्या हो गया शून्यक का योगफल। ठीक है ना, अब शून्यक का मतलब देखिए यहाँ -2 और -2 बराबर, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब शून्यक का गुणनफल की सत्यता करेंगे, तो देखिए शून्यक का गुणनफल क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा का मान क्या है 0 गुणे बीटा का मान -2 इक्वल टू c का मान क्या है 0, a का मान 4। ठीक है, तो इसमें 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 0 हम किसी संख्या से भाग देंगे 0 आएगा, तो अतः हमारा ये शून्यक का गुणनफल भी सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों सवाल हल करना है तो वीडियो को ध्यान से देखकर सवाल को हल कीजिएगा। अब चलते हैं 5वें सवाल पर। दोस्तों हमारा 5वां सवाल है t² -15। ठीक है ना, तो इसको कैसे करेंगे देखिए, इसमें भी 0 के बराबर करेंगे, t² -15 शून्यक के लिए इस बहुपद को 0 के बराबर लिखेंगे। अब देखिए इसका गुणनखंड कैसे होगा, t² है -15। ठीक है ना, तो दोस्तों t² -15 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे देखिए, t² को t² ही रहने देंगे, -15 को क्या करेंगे √15 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए कैसे, क्योंकि इसी संख्या में अंडर रूट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए √2 का होल स्क्वायर, तो √2 का मतलब होता है √2 गुणे √2, √2 का 2 में हुआ तो 2 ही आएगा, इसी प्रकार 15 में है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम इसको कर लिए, तो ये हमारा क्या हो गया सूत्र लग गया a² - b²। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। ठीक है, यहाँ इक्वल टू ये हमारा सूत्र होता है, तो इस सूत्र में रखने के लिए इसको हम इस प्रकार लिख दिए। चलिए रखते हैं, इक्वल टू 0 कर देंगे, तो t -√15 ठीक है इंटू t + √15 इक्वल टू 0। इस प्रकार ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब इसको शून्यक निकाल लेंगे, तो t -√15 इक्वल टू 0 करेंगे तो t का मान आ जाएगा ये प्लस का √15। ठीक है, ये अल्फ़ा का मान जो हो गया, और इसी प्रकार इधर भी t + √15 है इक्वल टू 0, इसको भी पक्षांतर करेंगे तो t इक्वल टू माइनस का √15 आ गया। ये हमारा दूसरा शून्यक बीटा का मान हो गया। ठीक है,
अल्फ़ा और बीटा हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद से तुलना करेंगे और ए बी सी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो द्विघात बहुपद यहाँ पर टी के रूप में लिखा है, तो टी के रूप में बहुपद को लिखते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर होता है तो क्या कर देंगे, ए टी स्क्वायर प्लस बी एक्स होता है तो बी टी प्लस सी होता है तो सी। ठीक है, इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो इसमें भी तुलना करेंगे। देखिए ए के स्थान में क्या है, टी है, टी स्क्वायर, तो उसका गुणांक क्या है, 1 होगा। बी के स्थान में क्या है, कुछ नहीं है, 0 होगा। सी का मान क्या है, -15 है। ठीक है, अब देखिए शून्यक का योगफल निकालेंगे। शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, ठीक है, -b/a। तो अल्फ़ा का मान क्या है, √15, बीटा का मान क्या है, -√15। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ प्लस था, ये -√15। तो -b का मान क्या है, 0, a का मान क्या है, 1। ठीक, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -√15। यहाँ 0 आ गया, इसमें ये घटेगा, 0 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, 0 0 आ गया। तो शून्यक का योगफल क्या आया, 0 आया। अब गुणनफल देखते हैं। देखिए, तो देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फ़ा का मान है √15 इंटू √-15, ये बीटा का मान इक्वल टू सी का मान क्या है, सी -15 है बटे ए का मान 1 है। तो 15 का 15 में गुणा करेंगे √ का, तो 15 आ जाएगा, माइनस बाहर, इक्वल टू -15। ये देखिए शून्यक का जो है गुणनफल हमारा सिद्ध हुआ, शून्यक का गुणनफल और शून्यक का योगफल। तो इस प्रकार दोस्तों, यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की हम वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।